आज पर ये खबर आग की तरह फैल रही है कि इंडिया ने पाकिस्तान के किराना हिल्स पर अटैक किया और वहाँ न्यूक्लियर फ्यूल लीक हो रहा है, जिससे रेडिएशन फैल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून और मनी कंट्रोल ने भी इस न्यूज को कवर किया। क्या किराना हिल्स भी चेरनोबिल और फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर का रूप ले सकता है, जिसमें न्यूक्लियर रिएक्शन इस हद तक फैल गया था कि वहाँ की हवा, पानी और मिट्टी पूरी तरह से रेडिएशन से दूषित हो गई थी। वहाँ की घास खाने से गाय के दूध में रेडिएशन फैल गया था, जिसे पीने से हजारों बच्चों को थायराइड कैंसर से गुजरना पड़ा था। पशु पक्षी सभी को रेडिएशन का सामना करना पड़ा था। लगभग पूरे शहर के 30 किलोमीटर एरिया को खाली करना पड़ गया था, जिससे 6 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। लोगों में अनुवांशिक रोग भी देखने को मिले। वहाँ की मिट्टी आज भी दूषित है और वहाँ जाना आज भी सख्त मना है। क्या वाकई पाकिस्तान में भी इसी लेवल की रेडिएशन फैली है? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने पहलगाम पर आतंकवादी हमला करवाया, जिसके जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के 9 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक कर उड़ा दिया। दोनों देशों में युद्ध का माहौल काफी तेज है और दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे होने के बावजूद भी 10 मई को अचानक सीज फायर ऐलान हो जाती है। इससे न्यूक्लियर फ्यूल लीकेज का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। अगर ये वाकई चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे लेवल 7 की न्यूक्लियर डिजास्टर हुई तो पाकिस्तान के साथ साथ भारत के बॉर्डर एरियाज को भी प्रभावित कर सकता है। ऐसी न्यूक्लियर घटनाओं को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ने 7 लेवल्स में बांट रखा है। पहली लेवल है एनोमली, असामान्य, जब न्यूक्लियर बेस पर कोई तकनीकी गड़बड़ी हो जाती है पर रेडिएशन लीक नहीं होता, जिससे कोई खास नुकसान नहीं होता, तब उसे लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 2 कहते हैं जब ज्यादा रेडिएशन एक्सपोज होता है पर खतरा तब भी सीमित और कम रहता है। लेवल 3 में सीरियस इंसिडेंट आते हैं जब सिक्योरिटी सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे वहाँ काम करने वाले वर्कर रेडिएशन से प्रभावित हो सकते हैं। लेवल 3 के ऊपर 4, 5, 6 और 7 सभी लेवल न्यूक्लियर डिजास्टर में काउंट होते हैं, क्योंकि सभी बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति का कारण बन सकते हैं। लेवल 4 को एक्सीडेंट विद लोकल कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। यह तब होता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर प्लांट में फैल जाता है और लोकल्स को भी प्रभावित कर सकता है। इससे कुछ कर्मचारी की मृत्यु भी हो सकती है। जब न्यूक्लियर रेडिएशन प्लांट के बाहर फैल जाता है तब इसे लेवल 5 कहा जाता है। इस लेवल पर सामान्य जनता, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के एरिया में रहती है, रेडिएशन का शिकार हो सकती है। यह तब होता है जब पास के वातावरण में रेडिएशन फैल जाता है, जिससे आसपास रहने वाले लोग काफी बड़ी मात्रा में प्रभावित हो सकते हैं। लेवल 6 इसे सीरियस एक्सीडेंट कहते हैं, जब एक पूरे क्षेत्र में रेडिएशन फैल जाती है, जिससे पूरे एरिया में रेडिएशन इस हद तक फैल जाता है कि बड़ी मात्रा में लोग, पशु पक्षी, पानी और जमीन सभी प्रभावित होते हैं। यह काफी बड़ी मात्रा में जान माल की क्षति कर सकता है। लेवल 7 यह सबसे बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर फ्यूल का रिसाव होने पर होता है। किसी क्षेत्र को दशकों के लिए रेडिएशन युक्त कर देता है। इसमें लाखों संख्या में लोग प्रभावित होते हैं, हजारों में मरते हैं तथा पशु पक्षी, जल, वायु, पूरी वातावरण दूषित हो जाती है। रेडिएशन के असर इस हद तक होता है कि लोगों में अनुवांशिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे अगली पीढ़ी भी अपंग जन्म लेती है। चेरनोबिल और फुकुशिमा दोनों ही लेवल 7 के न्यूक्लियर डिजास्टर है। पाकिस्तान के किराना हिल्स न्यूक्लियर लीक अगर सच में हुआ तो इसका लेवल 5 या उससे कम ही होना चाहिए। इससे ऊपर के न्यूक्लियर डिजास्टर दबाया छुपा पाना काफी मुश्किल है। हालांकि भारत के एयर मार्शल AK भारती ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में इस बात को इनकार कर दिया कि भारत ने किराना हिल्स पर अटैक किया है। पर कौन सा देश ऐसे मुद्दों को अपने सर लेता है? इसी की तरह टाइम्स ऑफ इंडिया, द ट्रिब्यून और मनी कंट्रोल सभी ने इस घटना के पक्के सबूत न मिलने के कारण एक अफवाह मात्र बताया है। यदि वाकई में ऐसी कोई घटना नहीं घटी तो इस अचानक हुए सीज फायर का क्या कारण हो सकता है? क्यों अमेरिकी रेडिएशन मॉनिटरिंग प्लेन किराना हिल्स के पास देखी गई और मिस्र से आए प्लेन में क्या था जिसमें भारी मात्रा में बोरोन होने का दावा किया गया है? आप क्या सोचते हैं? क्या सभी मिलकर इस घटना को दबाना चाहते हैं या पूरी घटना ही एक अफवाह मात्र है? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।